मैदान बदर। ये बदर के शोदा का कब्रिस्तान है, जहां ग़ज़वा बदर में शहीद 13 सहाबा किराम मदफन हैं। कब्रिस्तान के सामने एक बोर्ड पर शोदा के नाम दर्ज हैं। ज़ायरीन इस मुकाम पर आकर फातिहानी करते हैं। ये मैदान बदर है, जहाँ पे इस्लाम की जंग हुई थी, पहली जंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में शिरकत की थी, इसलिए इसको ग़ज़वा बदर कहा जाता है। ये पहली जंग थी। इसकी ख़ास बात ये थी कि मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफ़ार की तादाद 1000 से ज़ायद थी। ये जो दरख्त यहाँ पे गिरे पड़े हैं, इस तरह कुफ़ार की लाशें पड़ी हुई थी कि किसी का कुछ हाल नहीं पता था कि किसका सर कहाँ है, किसका धड़ कहाँ है। यहाँ पे मिसाल दी जाती है, दरख्त सदियों से यहाँ पड़े हैं इसी तरह, इसी हाल में कटे हुए। ये निशानियों में से है, इतने सालों बाद भी ये दरख्त आज तक ऐसे ही मौजूद है। और ये पूरे मैदान में दरख्त ऐसे ही पड़े हुए हैं, हर जगह पर जहाँ पर आप जाएंगे यहाँ पर दरख्त है। ये मस्जिद बना दी गई है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे खैमा लगाया गया था। मुसलमान इस तरफ से आए थे, इस तरफ रेत का टीला था। इसके पीछे जो है वो जबल मलाइका है, जहाँ से फ़रिश्ते आए थे, उन्होंने मदद की थी मुसलमानों की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इस तरफ पथरीला इलाका है, ये काले पहाड़ हैं, ये काले पहाड़ हैं। इस तरफ मुशरिकीन अबू सुफियान का कुआं यहाँ पर मौजूद था। अबू सुफियान ने जहाँ पे पानी भरा था। ये दो हिस्से हैं, एक रेतीला हिस्सा है, एक पहाड़ी हिस्सा है। ये जबल मलाइका है। जबल मलाइका है। जबल मलाइका इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ से फरिश्ते मदद के लिए आए थे। और इस तरफ कुफार मक्का थे। कुफार मक्का पथरीली जगह पर थे और उनको अपने दिफा के लिए उन्होंने जगह बनाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा किराम रेत के ऊपर थे, रोज़े की हालत में थे। रमज़ान का महीना था, खाने को कुछ नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ की तो अल्लाह ने बारिश बरसाई। बारिश के ज़रिए रेत जम गई, उनको पीने का पानी मिल गया सहाबा किराम को। और तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि पानी बहकर जो है इस मैदान की तरफ आ गया, यहाँ जमा हो गया और यहाँ पे जो कुफार थे वो इस पानी के अंदर फंस गए। तो यहाँ पे एक मदद ये भी हुई थी। हज़रत अबू सुफियान जो है वो शाम, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो शाम जा रहे थे, जाके असलम वहाँ से ख़रीदने के लिए गए थे, वापस आ रहे थे। तो रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा को यहाँ भेजा कि वो जाके मालूम करें कि ये काफ़िला किस सिलसिले में गया है। तो वो जब वापस आए तो अबू सुफियान को अंदाज़ा हो गया कि यहाँ से मुसलमान गुजरे और वो हमारी जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने एक कासिद को भेजा मक्का जो कासिद पहुँचा उसने वहाँ पे जाके झूठ बोला। उसने जाके बोला कि जी मुसलमानों ने हम पे हमला कर दिया है। तो अबू जहल अपना काफ़िला लेके वहाँ से रवाना हुआ। अबू जहल वहाँ से अपना काफ़िला लेके रवाना हुआ। वो यहाँ पे आया। मक्का से यहाँ तक का फासला, उनके पास घोड़े थे, ऊँट थे। उन्होंने जल्दी तय किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम पैदल थे। सिर्फ 6 तलवारें थी उनके पास, लकड़ी की टहनियाँ थी, खिजूर की टहनियाँ। पैदल रवाना हुए थे वहाँ से। तो वो इस मैदान तक पहुँचे तो यहाँ पे घमसान की लड़ाई हुई थी। जंग शुरू होते ही सबसे पहले 2 बच्चे थे, हज़रत माज़ अलैहिस्सलाम और मुईज़ अलैहिस्सलाम। उन्होंने अबू जहल का सर कलम कर दिया था। ये हर जगह पे यहाँ पे जो है वो दरख्त कटे पड़े हुए हैं, ऐसे ये सारे दरख्त यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये जबल मलाइका है, यानी फरिश्तों का पहाड़। ग़ज़वा बदर के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पहाड़ से फरिश्तों को भेजा था।
रेगिस्तान में रेत के टीले हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, लेकिन ये अल्लाह का एक मौजज़ा है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद ये पहाड़ अपनी जगह पर साकित है। इस रेत के टीले के नीचे आबादी मौजूद है, मगर आज तक इस आबादी को इस रेत के पहाड़ से खतरा नहीं हुआ।